नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक चाल के मकान की छत से प्लास्टर का टुकड़ा गिरने से 33 वर्षीय एक महिला की मौत तो वहीं एक बुजुर्ग महिला घायल। ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के अनुसार ये एक मंजिला चाल है 30 साल पुरानी, जिसमें मौजूद है 13 मकान, लेकिन यहाँ की दीवारों में है कई तरह की दरारें, जिससे कभी भी हो सकता है कोई बड़ा खतरा। पंजाब के सुनाम में गुरुवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसा। सुनाम महिला रोड पर एक ट्रक और तेल के टैंकर के बीच बुरी तरह से पिसी एक कार में सवार सभी 6 लोगों की मौके पर ही मौत, जिसमें एक बच्चा भी था शामिल। जानकारी के मुताबिक मालेर कोटला में बाबा हैदर शाह की दरगाह पर माथा टेक कर सुनाम लौट रहे थे सभी लोग। ट्रक चालक और तेल टैंकर चालक दोनों गिरफ्तार। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में नीता मुकेश अंबानी जूनियर स्कूल का शुभारंभ। स्कूल के उद्घाटन समारोह में मुकेश अंबानी भी रहे मौजूद। दरअसल नीता अंबानी की लीडरशिप में साल 2003 में धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की हुई थी स्थापना। अब नीता मुकेश अंबानी जूनियर स्कूल भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए है तैयार। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने नहीं हुए पेश। ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में आज पेश होने के लिए भेजा था समन। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का दिया जवाब। कहा, ईडी द्वारा भेजा गया समन पूरी तरह से अवैध और राजनीति से प्रेरित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से केंद्रीय एजेंसी आज करने वाली थी पूछताछ। उससे पहले ईडी ने आज सुबह दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के आवास पर ली तलाशी। मंत्री राजकुमार से जुड़े 9 ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि ईडी ऑफिस ले जाने के बाद केजरीवाल को किया जा सकता है गिरफ्तार। आतिशी का दावा है कि भाजपा के खिलाफ 28 दलों के गठबंधन इंडिया के नेताओं को भी सीबीआई और ईडी बनाएगी निशाना। आप मंत्री आतिशी ने किया दावा। कहा, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी के उन आरोपों पर किया जोरदार पलटवार जिनमें कांग्रेस नेता ने एआईएमआईएम पर बीजेपी से पैसे लेने का लगाया था आरोप। ओवैसी ने राहुल गांधी से किया सवाल। कहा, 2008 में अमेरिका के साथ परमाणु सौदे और अन्य मुद्दों पर यूपीए सरकार का समर्थन करने के लिए उनकी पार्टी को दिए गए थे आखिर कितने पैसे। दरअसल एक न्यूज एजेंसी ने किया था दावा, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने तेलंगाना में चुनावी रैली के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख पर लगाया था गंभीर आरोप। कहा था, जहां जहां कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ उतारती है उम्मीदवार, वहां वहां ओवैसी की पार्टी पैसे लेकर खड़ा कर देती है अपना उम्मीदवार। कैश फॉर क्वेरी मामले में आज लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश हुई टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। महुआ की पेशी से पहले बुधवार को ही गृह, विदेश और आईटी मंत्रालय ने कमेटी को दे दी थी अपनी अपनी रिपोर्ट। इसमें आईटी मंत्रालय ने सांसद महुआ मोइत्रा की आईडी दुबई में 49 बार लॉगिन होने की कर दी है पुष्टि, जो अब बन चुका है एक बड़ा संवेदनशील मामला। मराठा आरक्षण की आग से महाराष्ट्र में मचा हड़कंप। इसी बीच कई नेताओं के बयान भी आ रहे हैं सामने, जिसमें इस संवेदनशील मुद्दे पर भी अपनी राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेकने पर आमादा हो चुके हैं नेता, जो बिना सोचे समझे सत्ता पक्ष की कर रहे हैं आलोचना और दे रहे हैं विवादित बयान। इन सब में उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का भी नाम शामिल। उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा, किसी भी आरक्षण को धक्का न लगते हुए मराठाओं को दिया जाना चाहिए आरक्षण। राउत ने कहा, मराठों को आरक्षण देना केंद्र सरकार के हाथ में है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हैं चुनाव प्रचार में, जबकि दूसरी ओर महाराष्ट्र में लगी हुई है आग। ऐसे में मनोज जरंगे पाटिल को कुछ हुआ तो जल उठेगा पूरा महाराष्ट्र। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने कहा कि यदि तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता आई तो राज्य में महिलाओं को हर महीने मिलेगा 4000 रुपए का लाभ। बैराज के अंबातीपल्ली गांव में महिलाओं की एक सभा को राहुल गांधी ने किया संबोधित। कहा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा कथित रूप से लूटा गया सारा धन महिलाओं को लौटाने का कांग्रेस ने किया है फैसला। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र के बीड जिले में 30 अक्टूबर को हुई आगजनी मामले में बड़ा खुलासा। कुछ लोगों ने मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों के नाम पर की है आगजनी और तोड़फोड़। जिन 42 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है पुलिस के अनुसार, उसमें से 14 हमलावर हैं गैर मराठा समुदाय से। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि इस मामले को और भी ज्यादा तूल देने के लिए किसी राजनीतिक पक्ष का ये कोई षड्यंत्र तो नहीं। आज है बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान का 58वां जन्मदिन। शाहरुख खान के दीदार के लिए उनके मुंबई स्थित मन्नत बंगले के बाहर उमड़ी प्रशंसकों की भारी भीड़। आधी रात को शाहरुख खान मन्नत के बाहर अपने हजारों फैन से मिलने बाहर निकले।
उड़ानों को और सुरक्षित बनाने के लिए डीजीसीए ने पायलट और क्रू मेंबर के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। इनमें कहा गया है कि फ्लाइट ऑपरेट करने से निश्चित समय पहले चालक दल का कोई भी सदस्य ऐसे किसी भी माउथ वॉश या टूथ जेल का न करे इस्तेमाल जिसमें होता है अल्कोहल। ऐसा करने से ब्रीथ टेस्ट में उनकी सांसों में अल्कोहल का आ सकता है पॉजिटिव साइन। मॉनसून के जाते ही मुंबई के मौसम का बदला मिजाज। अक्टूबर की गर्मी की वजह से कुछ स्थानों पर देखा गया धूल भरा वातावरण। ऐसे में बताया जा रहा है कि मुंबई में बढ़ते प्रदूषण के कारण खराब हो गई है हवा की गुणवत्ता, जिसका सीधा असर पड़ सकता है आपके स्वास्थ्य के ऊपर। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण मुंबई का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरकर पहुंचा 301 के पार। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास सफर संस्था द्वारा हवा की गुणवत्ता दिखाने वाला लगाया गया एक डैशबोर्ड, जिसमें नागरिकों को खतरे के प्रति किया गया है आगाह, क्योंकि यहां हवा की गुणवत्ता है बेहद खराब। मुंबई की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब देखते हुए डॉक्टरों ने दी है मुंबईकरों को अपनी सेहत का ख्याल रखने की सलाह। अन्यथा हवा प्रदूषण की वजह से हो सकती है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिसमें हृदय रोग, मधुमेह और फेफड़ों की बीमारियां बढ़ने की संभावना भी शामिल। सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने गुरुवार को किया बड़ा दावा। कहा विपक्षी दलों के सांसदों ने एप्पल की ओर से भेजे गए चेतावनी के संदेश का जो मुद्दा उठाया था उसकी CERT इन ने शुरू कर दी है जांच। इस सिलसिले में एप्पल कंपनी को भेजा गया है नोटिस। ड्रग्स तस्करी मामले में मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद ललित पान पाटिल का बड़ा बयान। कहा मैं भागा नहीं बल्कि मुझे भगाया गया। साथ ही सभी लोगों के नाम का खुलासा करने का ललित पान पाटिल ने किया वादा, लेकिन जांच के दौरान उसने मुंबई पुलिस को नहीं दी कोई जानकारी। अंधेरी न्यायालय के आदेश के बाद पुणे पुलिस ने मुंबई पहुंचकर ललित पान पाटिल के लिए कस्टडी, जिसकी पूछताछ से कई नामों का खुलासा होने की संभावना। मुंबई से सटे नवी मुंबई में ठगी की वारदात को अंजाम देने वाला गिरोह पूरी तरह से सक्रिय। 58 वर्षीय एक व्यक्ति को निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करके 1 करोड़ 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। जांच में जुटी नवी मुंबई की साइबर पुलिस। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में संदिग्ध नक्सलियों ने पुलिस मुखबिर होने के संदेह में की एक 40 वर्षीय व्यक्ति की हत्या। चुनाव अधिकारियों को कथित नक्सलियों ने 7 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए मतदान केंद्र नहीं जाने की दी चेतावनी। नक्सलियों का पता लगाने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने शुरू किया तलाशी अभियान। दुनिया भर के आंकड़ों को इकट्ठा कर उसे जारी करने वाली संस्थान वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने हाल ही में 33 देशों के तलाक दर का आंकड़ा किया जारी, जिसके मुताबिक पुर्तगाल देश में तलाक दर का आंकड़ा सबसे ज्यादा तो वहीं भारत में तलाक के मामले सबसे कम। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक तलाक दर सबसे कम भारत में 1% तो वहीं सबसे ज्यादा पुर्तगाल में 94%। डिजिटल इंडिया में इन दिनों 5G इंटरनेट सेवा लॉन्च हुई तो मोबाइल पर ऑनलाइन जुए को दिया जा रहा है बढ़ावा। विभिन्न सोशल मीडिया साइटों पर दिखाई देते हैं जुए के विज्ञापन, जिसमें युवाओं को दिखाए जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के लालच और सपने। इसके कारण नासिक में ऑनलाइन जुए की लत में पड़ते जा रहे हैं युवा, जिससे अभिभावक हुए चिंतित। कोरोना काल में सबसे ज्यादा बढ़ा मोबाइल फोन का इस्तेमाल। उस समय फोन पर ही करना पड़ता था पढ़ाई और ज्यादातर काम। मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग के साथ बढ़ गया ऑनलाइन गेम जुए का दायरा। वर्तमान समय में विभिन्न सिने प्रेमी मशहूर हस्तियां ऑनलाइन जुए को लेकर विज्ञापनों के माध्यम से कई तरह के देते नजर आते हैं प्रलोभन, जिसकी शिकार हो रही है युवा पीढ़ी। दिलचस्प बात यह है कि इन कलाकारों की नकल करते हुए जुआ खेलने की लत में पड़ रहे हैं हर समुदाय के लोग। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।